स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर पंकज मिश्रा और स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, भारत में एक ऐसी कौन सी चीज़ है जो गरीब के पास भी है, अमीर के पास भी है, छात्र के पास भी है, अफसर के पास भी है और नेता के पास भी है? मोबाइल बदल सकता है, बैंक अकाउंट आप चेंज कर सकते हैं, सरकार बदल सकती है, लेकिन एक चीज़ जो लगभग हर भारतीय के पास है वह है आधार। और अब उसी आधार से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि एम आधार ऐप को बंद किया जा रहा है। यह सुनने में आपको लगेगा कि अरे सर, एक ऐप ही तो बंद हो रहा है, इसमें बड़ी बात क्या है? तो यही तो सबसे दिलचस्प बात है दोस्तों, कि क्योंकि यह केवल एक ऐप बंद होने की खबर नहीं है, यह भारत के डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम के अगले चरण की शुरुआत है, नेक्स्ट स्टेप की शुरुआत है। और यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? क्या पुराना डेटा गायब हो जाएगा? क्या सरकार फिर से आपको नए सिस्टम पर शिफ्ट कर सकती है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस देश में आज भी करोड़ों लोग OTP आने का इंतजार करते रहते हैं, वहां पर फेस ऑथेंटिकेशन आधारित पहचान व्यवस्था कितनी सफल होगी? तो आज इस पूरी कहानी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, भारत के लगभग 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है और बैंक अकाउंट से लेकर मोबाइल सिम तक, सरकारी योजनाओं से लेकर होटल चेक इन तक आधार हमारी डिजिटल पहचान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। लेकिन अब UIDAI ने एक बड़ा फैसला किया है कि पुराना एम आधार मोबाइल ऐप जो है वो बंद किया जा रहा है। जी हाँ, वह ऐप जो करोड़ों भारतीयों के लिए एक डिजिटल आधार की पहचान के रूप में इस्तेमाल होता था, उसे चरणबद्ध तरीके से अब हटाया जा रहा है और उसकी जगह नया आधार ऐप लाया जा रहा है। 2017 में एम आधार ऐप को लॉन्च किया गया था। एक डिजिटल आधार वॉलेट की तरह यह काम किया करता था। इसके माध्यम से लोग अपना आधार डाउनलोड कर सकते थे, वर्चुअल ID बना सकते थे, बायोमेट्रिक लॉक कर सकते थे इसी ऐप पर और जरूरत पड़ने पर डिजिटल आधार दिखा भी सकते थे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पहचान की जरूरतें लोगों की तेजी से बढ़ी हैं और इस तकनीकी में बड़ा अपग्रेडेशन हुआ है। अब केवल आधार दिखाना पर्याप्त नहीं है। प्राइवेसी, डेटा सिक्योरिटी और सीमित जानकारी साझा करने की मांग लोगों की तरफ से बार बार हो रही थी और यहीं से नए आधार ऐप की सोच की शुरुआत होती है और सरकार ने पुराने आधार को बंद कर दिया। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि एम आधार ऐप क्यों बंद किया सरकार ने? देखिए, यह सिर्फ एक ऐप के बदलने की कहानी नहीं है, यह भारत के डिजिटल गवर्नेंस के अगले चरण की कहानी है। पुराने सिस्टम में अक्सर उपयोगकर्ता अपनी पूरी आधार की जानकारी दिखाता था, तब जाकर के काम होता था। यानी कई बार जरूरत सिर्फ उम्र सत्यापन की होती थी, लेकिन सामने वाले को नाम, पता, आधार नंबर और अन्य जानकारी भी साथ ही साथ डिस्प्ले होती थी। यह प्राइवेसी के दृष्टिकोण से एक आदर्श स्थिति नहीं मानी जाती थी। नया आधार ऐप इसी समस्या को हल करने के लिए सरकार लाई है, जिसमें प्राइवेसी की समस्या को सॉल्व किया जा सके, बदलती जरूरतों को अपडेट किया जा सके और सुरक्षा के सिस्टम में अपग्रेडेशन किया जा सके। नए आधार ऐप में क्या क्या नया है वह भी जानिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है कि इसमें आप सिलेक्टिव डेटा शेयरिंग कर सकते हैं, यानी कि अब आप केवल वही जानकारी शेयर करेंगे जिसकी ज़रूरत है। मान लीजिए होटल में सिर्फ आपकी पहचान सत्यापित करनी है, तो आपको पूरा आधार नंबर देने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल आवश्यक जानकारी आप साझा कीजिए और आपका काम हो जाएगा। दूसरा, इसमें फेस ऑथेंटिकेशन का भी प्रावधान है, यानी कि OTP के साथ साथ फेस ऑथेंटिकेशन का भी विकल्प दिया गया है, यानी कि आपका चेहरा ही आपकी पहचान का माध्यम बनेगा। अब तीसरा, इसमें QR बेस्ड ऑथेंटिकेशन का भी सिस्टम है, यानी कि नए ऐप में आप QR आधारित सत्यापन करा सकते हैं। यह बिल्कुल UPI स्कैन करने जैसा अनुभव देने की कोशिश की जा रही है। आप QR स्कैन करेंगे और आवश्यक जानकारी सुरक्षित तरीके से साझा हो जाएगी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें बायोमेट्रिक कंट्रोल भी दिया गया है। अब बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक को अधिक आसान बना दिया गया है। फिंगरप्रिंट, फेस और अन्य बायोमेट्रिक नियंत्रण सीधे ऐप से ही मैनेज किए जाएंगे। अब
सबसे बड़ा सवाल यह है जो बहुत लोगों के मन में भी है कि क्या रजिस्ट्रेशन फिर से कराना पड़ेगा। यह प्रश्न सभी लोग पूछ रहे हैं। तो उत्तर है हाँ, नए ऐप में आपको पहली बार सेटअप करना होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको नया आधार बनवाना होगा। मतलब आपका आधार वही रहेगा, आधार नंबर वही रहेगा, आपकी पहचान भी वही रहेगी। सिर्फ नए ऐप में OTP और फेस ऑथेंटिकेशन जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोफाइल को दोबारा सक्रिय करना होगा। यानी कि यह एक नया रजिस्ट्रेशन नहीं, बल्कि आप समझ सकते हैं कि एक प्रकार से ऐप माइग्रेशन जैसी चीज की जा रही है। दूसरा प्रश्न लोगों के मन में जो सबसे ज्यादा आ रहा है वो क्या M आधार का डेटा अब गायब हो जाएगा। तो उत्तर है नहीं। UIDAI के जो आधार डेटाबेस है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन बदला जा रहा है। आपका आधार नंबर, KYC रिकॉर्ड और UIDAI के सर्वर में मौजूद सभी जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। इसका आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी एक बड़ा मुद्दा है जो हमें जानना चाहिए। देखिए, पहली नज़र में यह सिर्फ ऐप का अपडेट लग रहा है, लेकिन वास्तव में यह भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को अगले स्तर पर ले जाने की तैयारी है। UPI ने भुगतान को सरल बनाया था, आप सभी लोग UPI का इस्तेमाल करते हैं। डिजी लॉकर ने आपके दस्तावेजों को डिजिटल बनाया, आप अपने दस्तावेज डिजी लॉकर में रख करके सेव कर सकते हैं। अब आधार ऐप पहचान सत्यापन को अधिक सुरक्षित और नियंत्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि यह सफल हुआ तो भविष्य में होटल, अस्पताल, एयरपोर्ट, सरकारी कार्यालय और निजी सेवाओं में पहचान सत्यापन का तरीका पूरी तरह से अब बदल जाएगा। तो यह नया आधार ऐप आपके लिए करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके साथ कुछ चुनौतियां या कुछ प्रश्न नहीं हैं, कुछ बड़े सवाल भी हैं। जैसे कि क्या करोड़ों बुजुर्ग और ग्रामीण उपयोगकर्ता इस नए सिस्टम को आसानी से समझ पाएंगे? क्या फेस ऑथेंटिकेशन हर परिस्थिति में काम करेगा या नहीं करेगा? और क्या डिजिटल निर्भरता बढ़ाने से कोई नए साइबर जोखिम तो नहीं पैदा होंगे? क्या भारत की डिजिटल पहचान प्रणाली अब और अधिक सेंट्रलाइज्ड तो नहीं हो जाएगी? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर आगे आने वाले समय में आप लगातार बहस देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो M आधार ऐप का बंद होना केवल एक तकनीकी अपग्रेड नहीं है, यह भारत की डिजिटल पहचान व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बेसिकली पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज किया जा रहा है। पुराना ऐप जा रहा है और नया आधार ऐप आ गया है। उद्देश्य है अधिक सुरक्षा, अधिक प्राइवेसी और अधिक नियंत्रण का। और लेकिन यह बदलाव कितना सफल होगा, इसका उत्तर आगे आने वाले समय में हम सबको पता चलेगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या नया आधार ऐप भारत के लिए एक बड़ा डिजिटल सुधार होने जा रहा है, या फिर यह आम लोगों के लिए नई जटिलताएं पैदा करेगा, हमें भी नया माइग्रेशन करना पड़ेगा? अपनी राय वीडियो में अवश्य शेयर कीजिएगा, क्योंकि आधार से जुड़ी जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और अब आपके दिमाग से सारी चीज़ें क्लियर हुई हो जो आधार के नए ऐप को लेकर हैं, यह जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सभी साथियों के साथ। और इसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूँ। UPSC मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो इंस्टा और टेलीग्राम पर। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, और जहाँ पर भी आपको मेरे गाइडेंस की ज़रूरत हो आप मुझसे बात कर सकते हो। वे बच्चे जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, अगर उनका लक्ष्य 2027, 2028 या 2029 है, वे हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे नए बैच 6 जून से प्रारंभ हो रहे हैं। खास बात है इन बैचेस में कुछ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप हमारे बैचेस से जब जुड़ेंगे तो हमारे बैचेस में आपको 18 बुक का सेट आपके घर पर डिलीवर किया जाएगा। रेगुलर क्लासेस होंगी, मेंटोरशिप होगी, टेस्ट सीरीज होगी, और हमारे सारे बैचेस अब रीडिज़ाइन किए गए हैं स्मार्ट मॉडल पर। इस मॉडल में आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर्ड क्लासेस दी जाएंगी, क्लास का पूरा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होगा, मेंटोरशिप दी जाएगी, असेसमेंट होगा आपके हर एक स्टेप का और आपकी प्रिपरेशन के हर एक लेवल का, और उसके साथ साथ रिवीजन और टेस्ट भी दिए जाएंगे। ये हमारे इवनिंग बैचेस हैं, आप मॉर्निंग बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप हमारे बैचेस से जुड़िए, सबसे बेहतर मौका है। और सबसे खास बात, अगर आप हिंदी माध्यम, इंग्लिश माध्यम या बाइलिंगुअल कोई भी बैच लेना चाहते हैं तो हमारे इस बैच से जुड़ सकते हैं। महत्वपूर्ण रूप से अगर आप बैच को खरीदते
खरीदते वक्त पीके लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके एक आकर्षक डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर आपको डेमो क्लासेस भी मिलेंगे, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा और पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।